एक आपका क्वेश्चन है एक्स वाई जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 5:3:2, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:3:5। तो इसमें आपने सेक्रीफाइस रेशो निकाल लिया, तो सेक्रीफाइस में ये एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है और ये गेन कर रहा है, ठीक है। तो ये आपने निकाल लिया, वाई कुछ नहीं कर रहा, वो नील है। ओके, आगे हम देखते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज रिजर्व विदाउट इफेक्टिंग। अब इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब भी क्वेश्चन में 2-3 चीज़ें आती हैं, विदाउट इफेक्टिंग, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, डोंट वांट टू शो देयर एग्जैक्ट वैल्यू, ये चीज़ें जब लिखी आती हैं इसका मतलब ये है कि आप जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस सस्पेंस अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ऐसे में आपको क्या करना है, इनकी एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, ठीक है। आपको ये पता है, मैंने आपको ये बताया था कि बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड होता है वो डेबिट में, जैसे जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड होता है, तो आप एंट्री कैसे करते हो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशो में। और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, ये भी प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। लेकिन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कहाँ होता है, एसेट साइड, तो इसके लिए हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ओके, अब आपको एक एंट्री करनी है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों के अमाउंट को प्लस करना है और उसमें से इसके अमाउंट को माइनस करना है, ठीक है। तो इन दोनों के अमाउंट देखेंगे, 6 + 24, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जर्नल रिजर्व प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, अगर इसका डेबिट बैलेंस होगा तो माइनस करेंगे, और माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। ओह, एक मिनट, ये ना ब्लर हो रही है थोड़ी सी, ये ब्लर क्यों हो जाता है, लॉक कर देती हूँ फिर भी, ठीक है। तो जनरल रिजर्व कितने का है हमारा, 6000 का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है हमारा 24,000 का, और सस्पेंस है हमारा 12,000 का। तो टोटल मिला के 30,000 माइनस 12,000 18,000 आ गया, है ना। तो जनरल एंट्री में यहाँ पे गेन कौन कर रहा है, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर अकाउंट फिक्स्ड होता है, अगर इसमें लिखा हो देयर कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, तो यहाँ कैपिटल की जगह करंट अकाउंट लिखोगे, ठीक है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। 18,000 का 3/10 निकाल लो, 18,000 का 3/10 कितना आएगा, 18 × 54, 5,400, तो यहाँ पे लिख दो 5,400, समझ में आ गया। तो ये आपकी एक एडजस्टमेंट एंट्री हो गई।